हेलो एवरीवन। क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 5 की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है। उसमें हमने 5.1 कंप्लीट कर ली है। 5.2 के हमने 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 12th क्वेश्चन देख कर देंगे। 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज हम ये 5.2 कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान से देखो, 2 APs, हमें 2 AP सीरीज दे रखी हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब उन दोनों का जो D की वैल्यू है वो दोनों की सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। डिफरेंस दोनों एपी सीरीज की जो 100वीं टर्म होगी ना, उन दोनों 100वीं टर्म का डिफरेंस क्या है? 100 है। तो उनकी जो 1000th नंबर पे टर्म्स हैं दोनों की, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया, लेट कर लिया फर्स्ट टर्म ऑफ 2 एपीज A1 and A2 रिस्पेक्टिवली। A1 और A2 हमने दोनों की क्या है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली। D तो दोनों की सेम है। हम 100th टर्म निकालते हैं। पहले हम फर्स्ट AP के लिए निकालते हैं। फर्स्ट AP की 100th टर्म क्या होगी हमारे पास? फर्स्ट टर्म प्लस में 99D और इसकी 1000th टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म प्लस में 999D। जो मेरी सेकंड एपी है उसमें 100th टर्म क्या होगी? उसकी फर्स्ट टर्म क्या थी? A2 प्लस में 99D। यहां पे भी D लिख रही हूं मैं क्योंकि सब इन दोनों का डिफरेंस तो सेम है। 1000th टर्म होगी, वो क्या होगी? A2 प्लस में 999D। करके लेना अच्छे से, ये n माइनस में 1 करेंगे, 1000 माइनस में 1, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसकी 100th टर्म है और जो इसकी 100th टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है? 100 है। मतलब A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, इनका डिफरेंस क्या गिवन है? 100 गिवन है। सोल्व करो यहां से। A1 ये 99D माइनस A2 माइनस 99D, ये कट जाएगा। क्या बच गया मेरे पास? A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट मुझे करना है 1000th टर्म का। 1000th टर्म क्या क्या थी हमारे पास? A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D क्या होगी? हमें ये फाइंड आउट करना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। इसको सॉल्व करके लिखो। A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, ये कट जाएगा। क्या आ गया? A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 तो मेरा किसके इक्वल था? 100 के इक्वल था। तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 100। मतलब जो इसकी 1000th टर्म का डिफरेंस होगा ना दोनों एपीज की, वो भी क्या होगा? 100 ही होगा। हमने क्या किया? रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझो। 2 एपीज गिवन थी, दोनों की मैंने कॉमन डिफरेंस तो सेम है तो उसको तो मैंने D ही एज्यूम कर लिया, लेकिन इनकी फर्स्ट टर्म अलग होगी। तो फर्स्ट एपी का तो मैंने A1 ले लिया, सेकंड एपी में मैंने फर्स्ट टर्म A2 ले लिया। फर्स्ट एपी में 100th टर्म और 1000 टर्म निकाली। 100th टर्म क्या होगी? A प्लस में 100 माइनस में 1D, मतलब A प्लस में A1 प्लस में 99D। 1000th टर्म क्या होगी? A1 प्लस में 1000 माइनस में 1 इंटू D, मतलब 999D। ऐसे ही मैंने यहाँ पे A1 की जगह A2 लिखा क्योंकि इसका फर्स्ट नंबर A2 था। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। 99D से 99D कट जाएगा तो A1 माइनस A2 किसके इक्वल आ गया? 100 के। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1000th टर्म का डिफरेंस। 1000 टर्म्स का डिफरेंस लिखो, क्या आएगा? हमें नहीं पता। क्या बचा? A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 किसके इक्वल था? अभी हमने निकाला है 100 के। तो मतलब इसका 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 ही आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमने 3 डिजिट नंबर निकालने हैं
वो कितने होंगे 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होते हो? सबसे पहली बात, 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे? 3 डिजिट नंबर 100 से लेकर 999 तक होंगे। ये मेरे क्या है? 3 डिजिट नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर। लेकिन कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे पास? वो 7 से डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। तो इसमें हम जब हम 7 से करके देखेंगे, 100 के बाद जो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा? 105। सेकेंड नंबर क्या होगा? उसमें 7 प्लस कर दो। थर्ड नंबर क्या होगा? उसमें अगेन 7 प्लस कर दो। सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है? 105, 112, 119 अप टू ये कहाँ तक जाएगी? 994। देखो इसको कैसे करते हैं। 999 था, 7 से डिवाइड करके देखो। 7 1 ज़ा 7, 29, 7 4 ज़ा 28, 19, 7 2 ज़ा 14। रिमाइंडर कितना बच गया? 5। रिमाइंडर कितना बच गया? 5। 5 है नंबर, लास्ट नंबर क्या था? 999। 999 में से 5 को माइनस कर दो, क्या आया? 994। तो ये क्या होगा? डिविजिबल होगा 7 से। मेरे पास सीरीज आ गई है, मुझे ये देखना है अब ये टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर कितने हैं? हम इस लास्ट नंबर को देख लें तो पता चल जाएगा कितने हैं। 994, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए क्या है? 105। टोटल नंबर कितने हैं यही तो हमें फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कितना है? 7, क्योंकि 7 के डिविजिबल की बात चल रही है। तो करो इसको सोल्व। 7 एन माइनस में 7, इसमें से इसको माइनस करो। 98 प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। सेवन से इसको डिवाइड कर दो। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 128। ठीक है, 128 हमारे पास टोटल नंबर्स होंगे 3 डिजिट के, जो कि क्या होंगे? 7 से डिविजिबल होंगे। इसमें हमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये सीरीज बनानी थी। 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, मतलब 100 से शुरू होगा, 999 होगा। फर्स्ट नंबर भी फाइंड आउट करना सीख लो। 100 है, 7 से 7 1 ज़ा 7, 30 आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28 नहीं करेंगे हम, 7 5 ज़ा 35 कर देंगे। मतलब 5 नंबर ज़्यादा लेना है हमने 100 से, तो मतलब 105 हो जाएगा। तो 105 क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा 105। और लास्ट नंबर हमने कैसे लिया? 999 लास्ट नंबर उठा लिया। इसमें हमने फर्स्ट नंबर उठाया था, इसमें हमने लास्ट नंबर उठाया था। लास्ट नंबर उठाएंगे तो हम माइनस कर देंगे उसको, और जो हमारे पास अगर हम फर्स्ट नंबर उठाएंगे तो हम उसमें वो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250? 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स। देखो 10 के बाद तो हमें सीधा समझ में आता ही है, तो 12 से सीरीज शुरू होएगी। 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो इजीली है, तो 4 4 प्लस होते चले जाएंगे। लास्ट में 250 है, उसको 4 से करो डिवाइड। 4 2 ज़ा 8। रिमाइंडर कितना बच गया? 2। इस रिमाइंडर को 250 में से माइनस कर दो। 248 लास्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया? 248। जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको माइनस कर देना है जिससे हमने डिविजिबल किया। ठीक है, ए की वैल्यू मेरी 12 आ गई, डी की वैल्यू मेरी 4 आ गई, ए एन लास्ट टर्म मेरी 248 आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। 248 टर्म्स दे रखी हैं, ए की वैल्यू 12 है। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है हमें नहीं पता। डी की वैल्यू हमें 4 गिवन है। इस पूरे को सॉल्व कीजिए। 12 प्लस 4 एन माइनस में 4, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 प्लस का इधर आकर किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 240, 4 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 60। मतलब 10 से 250 के बीच में
60 टोटल 60 नंबर्स होंगे, 60 टर्म्स होंगी जो 4 के मल्टीपल्स होंगी। हमें इसमें सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 APs। ये हमें एक AP सीरीज दे रखी है, ये हमें दूसरी AP सीरीज दे रखी है, आर इक्वल, मतलब ये एक AP सीरीज है जो फर्स्ट AP है, क्या है 63, 65, 67 अप टू चलती जा रही है। जो सेकंड AP है 3, 10, 17, ये भी चलती जा रही है। ये चलते चलते कौन से दोनों में कौन से नंबर पर सेम टर्म आएगी, कौन से नंबर पर सेम टर्म आएगी, मतलब यहाँ पे भी 30 आएगी और यहाँ पे भी 30 आएगी, कौन से नंबर पर आएगी सेम टर्म। फर्स्ट AP में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट AP की, तो A की वैल्यू क्या है फर्स्ट AP में, A की वैल्यू क्या है 63 और D की वैल्यू क्या है 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेकेंड AP की बात करते हैं, A की वैल्यू क्या है 3 और D की वैल्यू क्या है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। कहता है कि कौन से नंबर पर इनकी वैल्यू सेम आएगी, कौन से नंबर पर। नंबर निकालने का an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। वैल्यूज पुट करो यहाँ से, 63 प्लस n माइनस में 1 और d की वैल्यू 2 इक्वल आएगी सेकेंड टर्म के 3 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। n की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस में 7, इनको माइनस किया 61 प्लस 2n, इसको किया 7n माइनस में 4, माइनस 4 इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का, और 2n प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का। 65 इज इक्वल टू 5n, 65 बाई में 5 इज इक्वल टू n, क्या आ गया हमारे पास 13th। जब ये टर्म हमारे पास किसके, ये 13th नंबर पर जो इसकी वैल्यू होगी और जो इसमें 13th पे वैल्यू होगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास सेम हो जाएगी। ठीक है, 13th नंबर पे क्या होगी, दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP सीरीज हमें फाइंड आउट करनी है। हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म मतलब a प्लस में 3 माइनस में 1 इंटू में d, मतलब a प्लस में 2d। हमें किसके इक्वल दे रखा है 16 के इक्वल दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। जो 7th टर्म है ना वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो 7th टर्म है और 5th टर्म है उन दोनों का डिफरेंस क्या है 12 है। लिख सकते हैं हम 7th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस में 7 माइनस में 1d, और 5th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस में 5 माइनस में 1 इंटू में d, किसके इक्वल है 12 के। सोल्व करो यहाँ से, a प्लस में 6d माइनस में a 4 हो जाएगा, माइनस में 4d इज इक्वल टू 12, a से a कट जाएगा, 60 में से 4d गए, 2d इज इक्वल टू 12। देन d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 आ गई। d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a प्लस में 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 16। देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। AP सीरीज निकालनी है। फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकेंड टर्म डिफरेंस को प्लस कर दो, फिर डिफरेंस को प्लस कर दो, फिर डिफरेंस को प्लस कर दो, फिर डिफरेंस को प्लस कर दो, अप टू चलती जाएगी। क्लियर है।